ठीक है। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि हम यहाँ पर आ गए index.jsp पेज के अंदर। यहाँ पर मेथड को मैंने चेंज करके गेट कर दिया, तो ये रजिस्टर सर्वलेट के अंदर डू गेट वाला जो मेथड होगा वो कॉल हो जाएगा। जब उसको पोस्ट करूंगा तो वो डू पोस्ट वाला मेथड कॉल हो जाएगा। सही है, इसको सर्वलेट खुद ही टेक केयर करता है क्योंकि ये दोनों ओवरराइडेड मेथड है विद एक्सटेंस ऑफ द एचटीटीपी सर्वलेट। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसको चला के देखते हैं। ठीक है जी, ये दूसरा यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर चलाते हैं ए और बी। ठीक है, फाइंड स्टूडेंट करते हैं। देखिए, सर्वलेट रजिस्टर रेट वेब एप्लीकेशन टू। ठीक है, ये एक HTML की H1 के अंदर लिखा हुआ हमारे पास यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि हमने यहाँ से बैठ के मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की। ये वाला जो एक्चुअल वर्क है हमारा लॉजिकल, यहाँ सिर्फ आपको बताने समझाने और सिखाने के लिए, ये सिर्फ मैंने इतना काम किया। तो भाई इसी को कॉपी करके पेस्ट किया। ये प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट है, रेस्पॉन्स डॉट गेट राइटर और आउट डॉट प्रिंटलन। सही है, उसके अंदर आप जिस तरह HTML का कोड लिखते हो, आप इवन अलर्ट भी करवा सकते हो। यहाँ पर एक टैग बनाओगे जेएस का स्क्रिप्ट का, और स्क्रिप्ट के अंदर एक अलर्ट दे दोगे तो ये अलर्ट के अंदर भी आ जाएगा। सही है, इसमें जावा स्क्रिप्ट HTML जो कोड लिखना चाहो, जो कुछ करना चाहो, सब कुछ यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ मतलब दोनों चीजें उल्टी हैं। JSP के अंदर आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप जावा का कोड लिखते हो, सर्वलेट के अंदर आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर आप जावा का कोड भी लिख सकते हो, लेकिन आप जो है HTML का कोड लिखते हो। और उसका फायदा ये होता है HTML के कोड लिखने का कि वो जो कोड है वो कन्वर्ट हो जाता है HTML के पेज के अंदर, और आपको उस सर्वलेट से किसी दूसरे JSP पेज के अंदर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप वहीं के वहीं आप जो रेस्पॉन्स कराना चाहते हो वो आप रेस्पॉन्स यहाँ पर करा सकते हो, और एक पेज की तरह सिंपल यहाँ पर नजर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? गाइस, सर क्लियर टू एवरीवन? गेट गेट दूसरे पेज पे नहीं जाएगा? नहीं, फिर कोई पेज आप रिडायरेक्ट ही नहीं करवा रहे ना, रिक्वेस्ट डिस्पैचर ही आप कॉल नहीं कर रहे। ये उसी पेज पे रहते हुए एक HTML का रेस्पॉन्स दे देगा बस। देखो यहाँ से इस, नहीं, हाँ अगर हाँ हम रिक्वेस्ट कॉल करा लें, अगर हम कॉल करा लें रिक्वेस्ट डिस्पैचर पे तो हाँ, हो ये जाएगा पोस्ट पे? वो तो हो रहा है ना, वो तो हमने यहाँ पोस्ट में करवाया है ना। यहाँ पोस्ट में हम क्या कर रहे हैं, ग्रीटिंग्स डॉट JSP पेज पे जा रहे हैं यहाँ से जब पोस्ट कॉल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से हम किसी पेज पे नहीं जा रहे हैं, हम यहाँ से हम डायरेक्ट रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सही है, तो मैंने दोनों काम आपको करवाए। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप इस तरह जाना चाह रहे हो या इस तरह जाना चाह रहे हो। इसमें आप डायरेक्ट यहाँ पर बैठ के HTML का कोड लिख रहे हो, जो कि मुश्किल लगता है आपको लिखना, लेकिन छोटा सा कोड हो तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, अदरवाइज अगर छोटा सा कोड नहीं है तो आप यहाँ से वो कर सकते हो। अच्छा, अब ये दोनों चीजें आप एक साथ पता है किस तरह कॉल कर सकते हो। देखो, आपने एक एप्लीकेशन बनाई। ठीक है, एक एप्लीकेशन बनाने के साथ आपने क्या किया कि आपने उसमें लिखा भाई यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करो। ठीक है, अब अगर यूजर नेम और पासवर्ड आपने एंटर किया और वो रॉन्ग है, तो आप एक इफ के अंदर ये वाला कोड लिख के आप अलर्ट शो करवा सकते हो कि यूजर नेम एंड पासवर्ड इज रॉन्ग, राइट। और वो ओके करके वो उस पर ही लिखेगा, आप उसी पेज पे ही रहोगे और आप जो है रिडायरेक्ट हो जाओगे वापस सेम पेज पे। ठीक है, अलर्ट आएगा, ये सर्वलेट आएगा, सर्वलेट आप वापस रेस्पॉन्स कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज, ये देखो, ये सेम रिक्वेस्ट है ना, ये सेम रिक्वेस्ट है, तो आप इसको डिस्क डॉट फॉरवर्ड कर रहे हो, राइट। आप इसको फॉरवर्ड कर रहे हो रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो कि कोई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं है, आप रिडायरेक्ट होना चाह रहे हो किसी पेज पे, जैसे एक लिंक होती है ना, जैसे एक एच रेफरेंस होता है, वो आप एच रेफरेंस क्या करता है, उसको नहीं पता होता ये किस पेज से कहाँ पर आ रहा है, ये रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता उसमें, किसी भी चीज को आप यूज भी नहीं कर सकते, वो एक सिंपल दूसरा पेज होता है। ठीक है, उसमें आप किस तरह करते हो, डिस्क डॉट, उसमें ही होता है dis डॉट नहीं, उसमें होता है रिक्वेस्ट डॉट सेंड टू डायरेक्ट, रिक्वेस्ट डॉट उसमें भी नहीं है, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रिडायरेक्ट। ठीक है जी, आप इसके अंदर यही वाली चीज कॉल कर सकते हो, लेकिन इसमें मसला ये है कि ये ग्रीटिंग्स एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि मेरे पास कोई गेट एट्रीब्यूट आएगा। ठीक है, लेकिन आपका कोई एक सिंपल पेज है,
आपका कोई एक सिंपल पेज है, सिंपल पेज का मतलब कि उस सिंपल पेज के अंदर कोई जेएसपी नहीं लिखी, कोई जेएसपी का टैग नहीं लिखा हुआ, वो एक सिंपल पेज है। लेट से मैं आपको 4 चीज़ें दे रहा हूँ, होम है और एड स्टूडेंट है और उसके अलावा शो स्टूडेंट्स है। अब एड स्टूडेंट के अंदर कोई डेटा कहीं बाहर से नहीं आ रही, मतलब किसी सर्वलेट को नहीं चाहिए कि वो कोई डेटा भेजे एड स्टूडेंट को। एड स्टूडेंट इज इन इंडिविजुअल फॉर्म, उसमें आपको कोई डेटा को शो कराने की जरूरत नहीं होती। लेकिन जो शो स्टूडेंट्स है, शो स्टूडेंट्स के अंदर वो आपको डेटा चाहिए शो कराने के लिए, तो वो हमेशा क्या होगा, रिक्वेस्ट डिस्पैचर काम करेगा। लेकिन वो जो फॉर्म है आपका एड स्टूडेंट वाला फॉर्म, उसके अंदर क्या है, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो ज़रूरत ना होने की वजह से आप सेंड रीडायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हो। रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट, ये क्या करता है, ये कोई रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स नहीं लेके जाता, सही है, ये समझता है ये कोई नई रिक्वेस्ट आई है, इसको सेम रिक्वेस्ट और रेस्पॉन्स के साथ मैनेज नहीं करता। तो ये दोनों तरीके होते हैं, सही है। ये वाला तरीका दोबारा बता रहा हूँ, जब आपको रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिंपल एक पेज से दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट होना है, सेंड रिडायरेक्ट करते हो। अगर आपके पास सेम पेज से दूसरे पेज पे डेटा जानी है और दूसरा पेज आपका डायनामिक पेज है, तो आप फॉरवर्ड करते हो रिक्वेस्ट डिस्पैचर के साथ, सही है, ये दोनों काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अगर मैं चलाऊंगा तो ये सेंड रिडायरेक्ट हो जाएगा, उसको वहाँ पर कोई डेटा नहीं मिलेगी। तो ये सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पर भी आप सिंपल इसी तरह ये आपने कॉपी किया और यहाँ पर आपने पेस्ट कर दिया। अच्छा, ये करने के लिए मैं आपको एक बटन रख के देता हूँ, सही है। उसके बटन के यहाँ पे एक दूसरा सर्वलेट कॉल होगा, सर्वलेट के कॉल पे आपको वो सेंड रिडायरेक्ट करते का वापस index.jsp के ऊपर, ठीक है। अब देखो किस तरह करते हैं, ये आ गए हम ग्रीटिंग्स पे और index.jsp आप यहाँ पर देख रहे हो, सिंपल फॉर्म बनाया मैंने, कहाँ तक जा रहा है फॉर्म, यहाँ तक जा रहा है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ लिखा ग्रीटिंग्स। जब डेटा मैंने शो करा दी तो यहाँ पर मैंने लिखा फॉर्म पे जो है टेबल मुझे ज़रूरत नहीं कोई भी, सही है, सिर्फ फॉर्म है। और इस फॉर्म के अंदर मैंने, यार फॉर्म सिर्फ स्टार्ट हो रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा, फॉर्म कहाँ ख़त्म हो रहा है, सिंगल टैग्ड है ना, अच्छा हाँ फॉर्म यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ खत्म हो रहा है, सही है, खत्म हो रहा है सर लास्ट लाइन। हाँ ठीक है। अच्छा, ये फाइंड स्टूडेंट की जगह मैंने यहाँ पर लिखा सेंड टू होम पेज। अब होम पेज पे मुझे बताएं कि होम पेज पे मुझे किसी डेटा की ज़रूरत है, नहीं है। होम पेज index.jsp जो है वहाँ पर मुझे किसी डेटा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर सेंड रिडायरेक्ट जाएगा, राइट गाइस, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब बनाते हैं एक सर्वलेट, यहाँ ये एबीसी है ना अपना, ये कब काम आएगा, ये एबीसी के अंदर ये कहाँ गया, डू गेट, डू गेट के मेथड के अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं इसको क्या कह रहा हूँ, रेस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट और इसको जो है स्लैश इंडेक्स डॉट जेएसपी करते हैं बस, ठीक है जी। अब ये एबीसी है, इस एबीसी का डिप्लॉय वो क्या है, वेब डॉट एक्सएमएल में आते हैं, एबीसी का क्या रखा हुआ है, एबीसी, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ और इसका रखते हैं यहाँ एबीसी, ठीक है। मेथड गेट है और ये सब कुछ इसी तरह। अब चलाते हैं दोबारा पूरी एप्लीकेशन को और देखते हैं किस तरह काम करती है। बंद कर दिया, ठीक है। स्टूडेंट नेम क्यू और डब्ल्यू, फाइंड स्टूडेंट, ये तो वो कॉल हो गया ना, ये मसला ये हुआ, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ इंडेक्स के अंदर आओगे, आप पोस्ट कॉल करोगे, तो जो पोस्ट है वो कॉल कर रहा है ग्रीटिंग्स को, ठीक है जी। क्यू और डब्ल्यू, फाइंड स्टूडेंट, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। सेंड टू होम पेज क्लिक किया तो ये अपाची पे चला गया, index.jsp, ये 8084 पे क्यों गया, अच्छा 8084 पे चल रहा है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन टू index.jsp, ठीक है। अच्छा, इसको कॉपी करते हैं,
और सेंड टू होम पेज, और इसको कोई होम पेज इसका मिल गया, स्लैश करके एंटर करते हैं। देखो यहाँ ये आ गया, सही है, सेंड रीडायरेक्ट। अब इसको सही करने के लिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। यहाँ पर एक्शन जो है ABC दे रहा, यहाँ पर आके इस तरह ट्राई, ठीक है, ये रीडायरेक्ट हो रहा है ना, तो रीडायरेक्ट में इसको खुद पूरी URL चाहिए होती है, Q.E, ठीक है, कुछ भी नहीं मिला, सेंड टू होम पेज। तो इसको जो है, अच्छा मज़े की बात ये देखो कि जब आप लिख रहे हो तो इसको जो है index.jsp सेंड रीडायरेक्ट। अब इसको किस तरह हल किया जा सकता है, सेंड रीडायरेक्ट को स्लैश इंडेक्स डॉट, यहाँ क्या कर रहे हैं, सेंड टू होम पेज, ये रहा ABC फॉर्म, और index.jsp और रजिस्टर सर्वलेट। जब यहाँ से हम इसको greetings.jsp है ना, लेट्स से अगर मैं यहाँ पर इसको क्लिक किया, कॉपी किया, और यहाँ abc.java के अंदर मैंने सेम पेज को कॉल किया, तो देखिए क्या हो रहा है, क्या ये कोई